हेलो एवरीवन। चलिए हम आज फिर से वापस हैं अपने एक नए शीट के साथ, शीट नंबर 7। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स फेल पास कॉन्सेप्ट। आपने पढ़ा होगा कैसे। सीधे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए बेसिक क्वेश्चन से लेकर के जितने भी अब तक क्वेश्चंस बने हुए हैं पेपर के, सारे प्रीवियस ईयर कंटेंट है, उसी से बात करते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। मतलब उत्तीर्ण मतलब होता है कि पास होने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स इज़ रिक्वायर्ड। एक प्रतियोगी यानी कि एक कोई स्टूडेंट है, कॉम्पिटिटर है कोई, जो 220 अंक प्राप्त करता है, मतलब 40% आपको मार्क्स चाहिए। मिनिमम यू नीड 40% मार्क्स पास होने के लिए। एक बच्चे को 220 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, पर वो फेल हो गया है। कितने मार्क्स से? 20 मार्क्स से असफल हो जाता है। इट मीन्स कि अगर उसको 20 मार्क्स और मिल जाते, क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उसे 20 मार्क्स और इसके मार्क्स में जुड़ जाते तो ये भी पासिंग मार्क्स होता, यानी 40% के बराबर होता कि नहीं। समझ में आया आपको? फिर से बोलता हूँ, एक परीक्षा में पास होने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स ज़रूरी है। एक स्टूडेंट है, एक कोई कॉम्पिटिटर है, उसे 220 मार्क्स मिले हैं, लेकिन वो फेल है। कितने मार्क्स से? 20 मार्क्स से। 20 मार्क्स और पा गया होता, 220 में ऐड हो गया होता तो वो पास हो जाता। मीन्स मिनिमम पासिंग मार्क्स के बराबर वो नंबर हो जाता। तो पूछा है कि अधिकतम अंक कितने थे, मीन्स व्हाट वाज द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो 40% इज इक्वल टू 220 + 20 कितना हो जाएगा? 240। 0 0 कैंसिल, 4 6 या 24, यानी कि 1% इक्वल टू कितना हो गया आपका? 6। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 600 मार्क्स। तो आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 600 मार्क्स है। ठीक है, चलिए इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आपको प्रैक्टिस के लिए डाल दिया क्वेश्चन ये, ताकि आपको समझ में आए। एक छात्रा है, कोई स्टूडेंट है, फीमेल चाइल्ड है कोई, उसको पास होने के लिए कुल 33% मार्क्स चाहिए। 33% मार्क्स पाती तो वो पास हो जाती, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उसे 25% मिले हैं, मतलब कुछ मार्क्स मिले होंगे, उस मार्क्स का हमने परसेंटेज निकाला तो 25% बनता है उसमें, लेकिन वो फेल हो गई। उसे 40 मार्क्स और चाहिए होता, यानी कि 40 मार्क्स से असफल होने का मतलब क्या है? 40 मार्क्स से फेल। 40 मार्क्स से फेल का मतलब क्या है? 40 मार्क्स और मिल जाता तो बेड़ा पार हो जाता, ठीक है। यानी कि 25% मार्क्स उसे मिले थे। ये आपका पासिंग मार्क्स है। पासिंग मार्क्स इतना है कि इतना परसेंट है, पासिंग परसेंट कितना है? 33% है। आपको मिलते कितने हैं? 25%। 40 मार्क्स और मिल जाते तो काम हो जाता आसान, लेकिन क्या हुआ कि मिला नहीं। तो पूछ रहा है कि कुल अंक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स क्या है। परसेंटेज को एक साइड कर ले क्या, यानी कि 33% माइनस 25% इज इक्वल टू 40%, यानी कि कितना हो जाएगा ये? 8% इज इक्वल टू 40 मार्क्स। तो 1% इज इक्वल टू 5। तो भाई 100% पूरा मार्क्स होता है, तो बराबर कितना हो गया? 00 इधर भी लगा दिया। आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया? 500। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? चलिए इसी टाइप का सेम क्वेश्चन अभी है। एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 40% मार्क्स चाहिए। इतना परसेंट पासिंग मार्क्स चाहिए, मतलब जो भी मार्क्स था मैक्सिमम मार्क्स, उसका 40% मार्क्स पासिंग मार्क्स है, इतना चाहिए होता है। लेकिन एक लड़के को कितना मिलता है? 90 मार्क्स मिलता है, ठीक है, और वह फेल हो गया। मतलब कि इतने मार्क्स से फेल, कितने? 10 मार्क्स से फेल हो गया। 10 मार्क्स और उस 90 में जुड़ जाता तो वो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाता। तो क्या ये पासिंग परसेंटेज पासिंग मार्क्स के बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो 40% इज इक्वल टू 90 + 10 100। 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो 1% इज इक्वल टू 5/2, यानी कि 1% इज इक्वल टू 5 का आधा 2.5। तो भाई मार्क्स तो 100% होता है, जो अधिकतम अंक मतलब क्या मैक्सिमम मार्क्स कितना? 100% होता है। तो 2 0 इधर लगा डाला और 2 0 इधर भी लगा डाला, तो लाइफ जिंगा लाला।
तो 100% बराबर कितना हो गया 250। ये था आपका मैक्सिमम मार्क्स। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में सफल होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए। 33% मार्क्स चाहिए। एक बच्चे को 125 इक्वल इसलिए किया ना, अभी बताता हूँ, चलिए हटा देता हूँ अभी से ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, परीक्षा में सफल होने के लिए 33% मार्क्स प्राप्त करने हैं। 125 अंक पाया वो लड़का, अच्छा लड़का है वो, 125 अंक मिला उसे, और वह 40 अंकों से फेल हो गया। यानी कि 40 अंक और जुड़ जाते तो वो पास हो जाता। यानी कि ये 33% मार्क्स किसके बराबर हो गया 165 के। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। तो 33% बराबर 165 है, तो 1% बराबर कितना होगा 165/33। ठीक है, कितने टाइम्स में कट रहा है 33, 5 3 जा 5 3 यानी कि 5 टाइम में कट रहा है। यानी कि 1% बराबर अगर 5 है तो मैक्सिमम मार्क्स तो 100% होता है, तो 100% बराबर 500। आई होप आपको ये टाइप समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा टाइप चेंज करते हैं। टाइप मतलब इस यही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है इसका। एक परीक्षा में लड़के और लड़कियां हैं, लड़के और यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ हैं, इतनी इंग्लिश तो आपको आती होगी। एक परीक्षा में लड़कों एवं लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णता, मतलब कि मिनिमम पासिंग मार्क्स से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उत्तीर्णता होगा ये, मिनिमम पासिंग, मिनिमम जो पास मार्क है कितना है, लड़कों के लिए 40%, लड़कियों के लिए 35% है। ठीक है, मतलब 40% लड़कों को चाहिए, 35% लड़कियों को चाहिए। एक लड़के को 483 अंक मिले, यानी कि एक लड़के को 483 अंक मिले हैं, 483 मार्क्स मिले हैं, 483 मार्क्स मिले हैं, पर वो फेल हो गया। कितने मार्क्स से फेल हुआ 117 अंकों से फेल हो गया। मतलब कि इतना और जुड़ जाता तो वो पास हो जाता। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा ये 7 3 10, 8 1 9 1 10, 4 1 5 1 6, 600 इतने मार्क्स वो पासिंग मार्क्स, यानी किसके बराबर है ये 40% के बराबर है। तो 0 से 0, 15 चौके 60, 15, यानी कि 1% किसके बराबर हो गया 15 के। तो 100% बराबर किसके हो जाएगा 1500 के। ये आ गया आपका मैक्सिमम मार्क्स, आपका ये मैक्सिमम मार्क्स आ गया। ठीक है, अब देखिए लड़कियों का पूछा है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करें। लड़कियों को मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो भाई 1500 का 35% चाहिए, 1500 गुणे 35 बटा 100, 0 0 0 0, 15 तिया 45 और 75, 5 2, अरे 525 मार्क्स चाहिए उनको, 525 मार्क्स चाहिए लड़कियों को पास होने के लिए। ये आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लड़कियों और लड़के, लड़कियां यानी कि गर्ल्स हैं, और लड़के बॉय। परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए उत्तीर्णता प्रतिशत है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः लड़कियों के लिए कितना है 30% और लड़कों के लिए कितना है 45%। लड़के को 280 अंक मिले हैं, 280 मार्क्स मिले हैं, और वो 80 अंकों से फेल हो गया। बार बार लड़कों को ही फेल कर रहा है, ये तो गलत बात है ना।
तो मतलब 280 अंक मिले, फेल हो गया, इतना और पाता तो पास हो जाता। कितना हुआ? 360 किसके बराबर होगा? 45% के, यानी कि 1% इक्वल टू कितना होगा? 360 बटा में 45, 9 5 जा 9 4 जा 5 8 जा, तो 1% बराबर कितना हो गया? 8। तो 100% इक्वल टू कितना होगा? 800। ठीक है। ये मैक्सिमम मार्क्स आ गया आपका। पर क्या पूछा है? एक लड़की को 108 अंक मिल गए हैं, लड़की है, उसे 108 अंक ऑलरेडी मिल रखे हैं, तो उसे पास होने के लिए कितने और अंक चाहिए? भाई पासिंग मार्क्स कितने हैं? 30%, यानी कि 800 का 30% निकालें पहले, अपॉन में 100, 0 0 0 0 8 तरीके 24 हैं, 240 मार्क्स तो पासिंग मार्क्स चाहिए। अब 240 में कितने मिल रखे हैं? आपके 108 मिल रखे हैं, कितने और चाहिए आपको? 132, यानी कि दो इस पासिंग मार्क्स में कितने मिले हैं उसको हटा दिया, जो बचा यही ना, तो यही 132 मार्क्स और चाहिए आपको पास होने के लिए लड़कियों को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है। एक विद्यार्थी को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 210 अंकों से फेल हो जाता है। इसको मैं 2 तरीक़ों से बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और शॉर्टकट भी करेंगे। ठीक है। कि एक विद्यार्थी को 25% अंक प्राप्त होते हैं, मतलब मान लीजिए लेट मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स का उसे 25% मार्क्स मिला है और वह 210 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब कि 210 मार्क्स से फेल, इतना और जुड़ जाता तो ये पूरा पास हो जाता। ये पासिंग मार्क्स निकल गया आपका। पूरे मार्क्स का माना मैक्सिमम मार्क्स आपका एक्स है, उसका 25% पाता है और 210 अंकों से फेल हो गया, यानी इतना और ऐड हो जाता तो ऑलमोस्ट पास तो हो ही जाता, ये पास मार्क्स हो गया। नेक्स्ट केस क्या है? लेकिन जब वो 55% पाता है, यानी कि जब वो एक्स का मैक्सिमम मार्क्स का 55% पाता है तो क्या हो रहा है? 55% पाता है तो क्या होता है? वह 240 अधिक अंकों से पास होता है। वह 240 अधिक अंकों से पास होता है, यानी कि टोटल मार्क्स का 55% पाया है, 240 मार्क्स अधिक पा रहा है पास होने से। यानी कि अगर वो इतना कम भी पाता, 240 मार्क्स नहीं भी पाता तो पास था वो। ये भी आपका पास मार्क्स हो गया, पासिंग मार्क्स ये भी है, ये भी है, तो क्या दोनों इक्वल नहीं होंगे? यानी कि 25% ऑफ एक्स प्लस 210 बराबर 55% ऑफ एक्स माइनस 240। एक्स को एक साइड करते हैं, ठीक है, यानी कि 55 से 25 जाएगा तो 30% ऑफ एक्स बराबर 240 और 210 यानी कि 450। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 450 बटा में 30, 15 तिया 45 यानी 15। तो 1% बराबर कितना हो गया? 15। तो भाई मैक्सिमम मार्क्स कितना? 100% होता है, तो कितना हो जाएगा ये? 1500। कोई दिक्कत? आपका ये मैक्सिमम मार्क्स हो गया। लेकिन अभी क्या बोल रहा है, अभी क्या क्या पूछा है? पासिंग परसेंटेज भी चाहिए। कुल अंक तो मिल गया, ये तो मिल गया हमारा। अब हमें पासिंग प्रतिशत और पासिंग अंक चाहिए, देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो पासिंग अंक कितना होगा, पासिंग मार्क्स कितना होगा, ये देखते हैं। तो आपका पासिंग मार्क्स ये भी है, या तो इसको उठा लीजिए या इसको उठा लीजिए, दोनों से कोई भी एक उठा लेते हैं। एक्स का 25% प्लस 210, ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है। यानी कि 1500 का 25% पाया है, का 25% पाया है प्लस 210, 0 0 कैंसिल, 15 दूना के 30 और 55 75 375 प्लस 210, 375 हो गया और 210 ये हो गया। कैसे हुआ देखिए भाई, कुल टोटल मार्क्स का 25% पाया है और 210 अंकों से फेल था, यानी कि 15 टोटल मार्क्स का 25% पाया है, 210 मार्क्स और पाता तो पास हो जाता। तो हमें निकालना है कि ये यहाँ क्या निकालना है कि पासिंग मार्क्स कितना है उसका। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा,
1500 का 25% निकाला तो 0 कैंसिल, 15 दूना के 30, 300 और 70 375 प्लस 210 यानी कितना हो गया 5, 8, 5। तो आपका पासिंग मार्क्स कितना हो गया, आपका जो पासिंग मार्क्स है आपका हो गया 585 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब देखिए हमें इसका पासिंग परसेंटेज निकाल लेते हैं, इसी से पासिंग परसेंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, पासिंग परसेंट मतलब क्या, जितना मार्क्स पास होने के लिए चाहिए वो बटा में टोटल मार्क्स से निकालते हैं ना, इंटू 100। ठीक है, कोई दिक्कत, कैंसिल कट रहा है, यानी ये कितनी बार में 39 टाइम में 39% हो गया आपका पासिंग परसेंट। यानी कि आपका पासिंग परसेंट, पासिंग मार्क्स और टोटल मार्क्स, ये था आपका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट था। अब हमें क्या करना है, हमको करना है इसका शॉर्ट अप्रोच, ताकि एग्ज़ाम टाइम में इतना टाइम तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए करते हैं शॉर्टेस्ट अप्रोच का। जगह है क्या, चलिए ऊपर करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको ज़रूर जानना है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपका, ट्रिक्स जानिए, पर ट्रिक्स के बेसिस पे आप चाहेंगे पूरा पेपर कोई भी निकाल लें तो यकीन मानिए, आप जो टीचर आपका ट्रिक्स पढ़ाया जा रहा है ना, उससे बोलिएगा कि 25 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दे ट्रिक के बेसिस पे। पॉसिबल नहीं है ये चीज़, विदाउट कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट क्वालिफाई एनी एग्ज़ाम। चलिए आपको मैं इसका ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट किया ना हमने, अब ट्रिक देख लेते हैं इसी का। ट्रिक की दिक्कत ये होती है ना, ध्यान रखना पड़ता है, याद करना पड़ता है, और जहाँ क्वेश्चन चेंज हुआ काम ख़त्म। 25% अंक प्राप्त होते हैं और 210 अंकों से फेल हो गया। 25% पाया और 210 अंकों से फेल, तो लगा दो माइनस। 25% मार्क्स पाता है, 210 अंकों से फेल हो गया। और अगला क्या है, 55% अंक प्राप्त करता है, 55% अंक प्राप्त करता है और 240 अधिक अंकों से पास हो रहा है, 240 अधिक अंकों से पास हो रहा है। डिफरेंस देखिए, इसको ऊपर लिख सकते हो, ये मत समझना कि भाई बड़े छोटे में से बड़ा घटा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको चाहो 55% बराबर 240 ऊपर लिख सकते हो, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस लेते हैं हम, डिफरेंस लेते हैं, अंतर लेते हैं, हमेशा देखना। तो अंतर की वजह से ये क्या माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये 55 से 25 जाएगा तो 30% बराबर कितना हुआ 450। डिफरेंस लेते हैं, याद रखना ये बात। तो 1% बराबर कितना हुआ 15 3 45, 15, तो 100% बराबर कितना हो गया 1500। ये हो गया आपका मैक्सिमम मार्क्स। अब देखते हैं पासिंग परसेंट और पासिंग मार्क्स निकाल लेते हैं। तो पासिंग परसेंट कैसे निकालें भाई, या उठा लो ये या इसको उठा लो कोई भी। तो 55% पाया है, 55%, सॉरी 55 नहीं, इसको कर रहे थे ना, इसको उठाया था ना हमने, अब इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 25% आपको मिल गया है, पर 210 अंकों से अभी फेल हो आप, 210 अंक आपको और चाहिए। तो ये जो 210 अंक हैं ये भी तो कुछ परसेंट बना रहा होगा, 25% आपको मिल चुके हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि पासिंग परसेंटेज बताओ, लेकिन फेल 210 मार्क्स हैं, यानी 210 मार्क्स और चाहिए। तो जो 210 मार्क्स आपके बन रहे हैं ये कुछ ना कुछ परसेंट तो ये भी बना रहा होगा। तो देखिए, तो कुल टोटल मार्क्स का इंटू 100 कितना बन रहा है, 15 से ये जाएगा 15 दूना के 30, यानी कि 14 बार में गया 60। ठीक है, यानी कि ये बना, यानी कि आपका एक 14% बनता है, यानी 210 आपका जो मार्क्स है कितना बन रहा है 14%, यानी 25% था 14% और मिल जाता 5 4 9 2 1 3, कितना हुआ 39% हुआ। तो आपका पासिंग परसेंटेज कितना हो गया 39% हो गया। अब बोल रहा है कि आप ये बताओ कि पासिंग मार्क्स कितना होगा, पासिंग मार्क्स। भाई पासिंग मार्क्स क्या, पासिंग परसेंटेज मिल गया 39%, किसका, टोटल मार्क्स का 39% ही तो पासिंग मार्क्स है, अपॉन में 100 कट गया, कितना हो गया 585 आएगा ये, 585 मार्क्स। ये हो गया आपका पासिंग मार्क्स, ये हो गया आपका पासिंग परसेंट, और ये हो गया आपका मैक्सिमम मार्क्स।
ठीक है, ये था आपका शॉर्टकट एंड दिस वाज योर फुल कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ले लिया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एक होमवर्क दूंगा, इसको करा के एक होमवर्क दूंगा, एक लास्ट वाला बता दूंगा आपको। एक विद्यार्थी को 36% अंक प्राप्त होते हैं। शॉर्टकट से करते हैं, आप कॉन्सेप्ट भी करिएगा। और वह 32 अंकों से फेल हो गया तो माइनस लिख दिया। ट्रिक है ये आपका, शॉर्टकट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट जो बताया था मैंने आपको ना, कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है ये जो आपको बताया, ये पूरा ये, इस कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, ट्रिक के भरोसे मत रहना। ठीक है, चलिए देखिए, 36% बराबर -32, क्योंकि इससे फेल हो गया है। परंतु जब वह 48% पाता है तो वह 64 अधिक अंकों से पास होता है। 64 अधिक अंकों से पास होता है। इसका डिफरेंस लीजिए, 36 4 40 8 4 12%, इसका डिफरेंस ये आया। और इसका डिफरेंस क्या, माइनस माइनस प्लस, यानी कि कितना, यानी कि 96 हो गया। 1% बराबर 12 अट्ठे, यानी कि 1% का मान अगर 8 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, डैट विल बी 800। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि ये बताओ पासिंग परसेंट, ये आपका हो गया मैक्सिमम मार्क्स, ये हो गया मैक्सिमम मार्क्स। पासिंग परसेंटेज निकालते हैं। पासिंग परसेंटेज निकाल लेते हैं। भाई 36% मार्क्स पा के रखा हुआ है उसने, लेकिन 32 नंबर से फेल है। तो ये 32 नंबर भी मिल जाता तो पास हो जाता। तो ये 32 नंबर आखिर बनाता कितना परसेंट है, किसका, टोटल मार्क्स का बनाएगा ना, 800 का गुणे 100, 0000 कैंसिल, 8 चौके 32, यानी कि 4% बनाता है। तो 36% प्लस 4% कितना हो गया, 40%। ये हो गया आपका पासिंग परसेंटेज, हो गया 40%। ठीक, अब क्या है, पासिंग मार्क्स देख लेते हैं, यानी कि किस नंबर से पास होता। तो भाई वो 40% पे पास होता ना, किसके, मैक्सिमम मार्क्स के 40% को पाता तो पास हो जाता, अपॉन में 100, 00 कैंसिल, 8 चुके 32, यानी 320 मार्क्स पाता तो वो पास हो जाता। क्लियर है, ठीक, ये हो गया। अब आपका ये क्वेश्चन है, सेम आपको मैं होमवर्क देना चाहता हूँ, आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप बताएंगे, घर पर टाइम देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। एक परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स 500 है, पी ने क्यू से 10% कम अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट टॉपिक रेशियो रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं वहाँ अच्छे से बताऊँगा कैसे इसको ब्रेक किया जाता है इस सिस्टम को, तो यहाँ पे भी समझते हैं। पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेशियो प्रोपोर्शन रहेगा, उसमें चीज़ें क्लियर करूँगा और अच्छे से। पी और क्यू की बात कर रहे हैं। पी ने क्यू से कम अंक प्राप्त किए। किसने कम अंक प्राप्त किए हैं, पी ने क्यू से, किससे, क्यू से। कितने, 10% का फ्रैक्शन निकालिए, 1/10। अपॉन के 10 को मानते हैं कि ये वास्तव में नंबर था किसी का पहले, ये यानी कि 10 था, और P कम है, कितना कम है, जितना ऊपर दिया घटाइए, यानी कि 9:10 होगा। P ने कम प्राप्त किया था ना, यानी Q का 10 था तो P का 9 था। फिर Q रेशियो R की बात करें, Q ने R से 25% ज़्यादा, 25/100 यानी कि 1/4। अब Q ने R से अधिक, किसने अधिक किए, Q ने अधिक किया। ठीक है, किससे, R से, यानी R जो भी है Q अधिक है, यानी कि R अगर 4 है तो Q ज़्यादा है, तो 4 1 5 होगा। फिर लास्ट आता है RS, वो वाला RS नहीं, दूसरा वाला है, 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी कि R ने S से 20% कम प्राप्त किए। किसने कम प्राप्त किए हैं, R ने S से, R ने कम प्राप्त किए हैं, यानी कि अगर ये 5 था S तो एक कम है, तो कितना हो गया, 4:5। ये रेशियो निकल गया आपका। अब क्या बोल रहा है, यदि P ने 360 अंक प्राप्त किए हैं तो S का मान बताइए। केवल P और S से काम है यहाँ पे,
तो यहाँ सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस देखिए क्यू क्यू कैंसिल, आर आर कैंसिल, तो पी और एस की वैल्यू आ गई कितनी, 5 5 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 9:10। ठीक है, सीधा सीधा पी ने 360 अंक प्राप्त किए हैं। रेशियो है ना ये 9 यूनिट है, ये 10 यूनिट है, यानी पी को 9 यूनिट मिले हैं। पी की वैल्यू ये 9 यूनिट की है। 9 यूनिट है किसके बराबर, 360 के। तो 1 यूनिट बराबर किसके होगी, 9 4 जा 30 40 के। तो पूछा है एस को कितना मिला, एस को मिला 10 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 10 × 40, कितना हो गया 400 मार्क्स। पर ये नहीं पूछा है, पूछा क्या है कि कितना परसेंट, एस का मार्क्स जो है ना टोटल कितना परसेंट बनाता है। तो वह 400 नंबर बन रहा मिला हुआ है उसको, किसका, 500 का इंटू 100। ठीक है, 0 0 0 0, 5 8 जा 40, यानी कितना बन रहा है, 80% बन रहा है। ये है आपका आंसर। ठीक है, आज के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हुई होगी तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिए। आपको बता चुका हूँ कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये रहा। आपको दिक्कत हो तो मुझे क्वेश्चन वगैरह भेज दीजिएगा, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और आपको बता दूं कि इसमें डाउट जो है इसको मैं स्कूल लेवल से उठाऊंगा। स्कूल लेवल में कौन सी बुक, RS अग्रवाल से उठाऊंगा। RS अग्रवाल से शुरू करूंगा और इसको लेके जाऊंगा मैं एटलीस्ट CGL मेंस तक। NTPC उसी में कवर हो जाएगा। थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी, वरना सोचेंगे कि भाई 5 किलोमीटर की रनिंग मांग रहा है, हम केवल 4 करके जाए ना, तो कहीं के नहीं होंगे। तो एटलीस्ट 5 मांगा है तो 8 करो, तो CGL मेंस तक जाएंगे, ताकि NTPC वगैरह कुछ छूटे ना, कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ना है। तो रेशियो प्रोपोर्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कल से, और इसको मैं पहले कराऊंगा क्लास 6 की RS अग्रवाल जो है उसको सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद करेंगे हम लोग एडवांस लेवल आपके कॉम्पिटिटिव के। ठीक है, तो जिसको नहीं आता ना उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बस आपको इतना करना है ना कि रेगुलर बेसिस पे बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए थोड़ा सा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सॉरी हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट, बाय।